नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। जनसंख्या 2011 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, सारे फैक्ट और एमसीक्यूज को करेंगे डिस्कस आज के इस वीडियो में। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि एक ऐसा वीडियो होना चाहिए जो कि जनसंख्या 2011 को पूरा कवर करे, और क्योंकि जनसंख्या 2011 से संबंधित जो गणना है, जो इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं, वो हर परीक्षा में अभी भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि सभी प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खास तौर से अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दें कि भारत में जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि भारत में जो जनगणना हुई थी वो पहली बार कब हुई थी, तो ये हुई थी पहली बार 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना शुरू होती है 1881 से। विश्व में पहली जनगणना कब हुई, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जवाब इसका बनेगा स्वीडन में 1749 में। स्वीडन में 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई, और ये दुनिया की पहली जनगणना थी। भारत में जनगणना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे कहते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। 2011 में रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना क्रम से 15वीं होगी अगर 1881 से आप देखेंगे। अगर स्वतंत्र भारत की जनगणना आप देखें तो ये क्रम में 7वीं होगी, ये भी याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये कि वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत आयु 29 वर्ष होगी, और भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा जनगणना 2011 के अनुसार। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार है 121 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में रहता है। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि कितनी हुई, तो याद रखिएगा ये हुई थी 17.7%। तो दो बातें याद रखना कि 17.5%, यानी कि दुनिया की जनसंख्या का 70.5% रहता है भारत में, और 2001 से 2011 के बीच भारत की जो जनसंख्या में 10 की वृद्धि हुई है वो हुई है 17.7%। तो थोड़ा सा अंतर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 31.2% है। 31.2%। तो एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत की नगरीय जनसंख्या मतलब अंकों में कितनी है, तो आपको निकालना क्या होगा, 121 का 31.2%, और ये लगभग आएगा 37 करोड़ के आसपास जनसंख्या नगरों में रहती है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 68.8%, ये भी आप याद रखेंगे। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने हेतु जो लक्ष्य रखा गया था 2045, उसे बढ़ाकर अब 2070 कर दिया गया है। तो जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर अब 2070 कर दिया गया है। सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या है लगभग 20 करोड़। ठीक है, तो लगभग 19 करोड़ 98 लाख समथिंग है, तो 20 करोड़ मानते हैं। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर है बिहार। न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम की मात्र 6 लाख। दूसरे स्थान पर आता है मिजोरम 10 लाख। जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में बात करेंगे तो सबसे अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि जो हुई है वो मेघालय की हुई है। तो मेघालय में 27.9, लगभग 28% की वृद्धि दर्ज की गई, और अरुणाचल प्रदेश में 26%। ये दो प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे उच्च रही है। न्यूनतम रही नागालैंड और केरल में। तो नागालैंड में तो माइनस में चली गई थी, -0.6% के आसपास, यानी कि 2001 में जो जनसंख्या थी 2011 में और उससे कम हो गई। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान है दादर और नगर हवेली का जनसंख्या वृद्धि में। यहां पर कमाल हो गया, कुल मिला के 55.9%, मतलब 56% के आसपास जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। लक्षद्वीप का सबसे न्यूनतम है 6.3%। तो ये आप याद रखना। पूरे भारत में जो जनघनत्व है, जनघनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर गुणे 1 किलोमीटर का जो एरिया है इसमें रहने वाले व्यक्ति। तो पूरे भारत में जनघनत्व 382, 382।
बिहार में सबसे अधिक है जनघनत्व और ये कितना है 1106। और अरुणाचल प्रदेश में जो जनघनत्व है वो सबसे न्यूनतम है और ये है 17, यानी कि वहां पर अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं, जबकि बिहार में 1106 लोग। लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो केरल पहले स्थान पर है, वहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, जहां पर 1000 पुरुषों पर 996 फीमेल्स हैं। न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो हरियाणा का है 879 और जम्मू कश्मीर है उसके बाद 889 पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो पहले स्थान पर है केरल। केरल की 94% जो आबादी है वो साक्षर है। दूसरे स्थान पर है मिजोरम। तो ये भी आप याद रखना कि केरल के बाद मिजोरम का स्थान आता है साक्षरता में। न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो है बिहार 61.8%, मात्र 61.8%, और अरुणाचल प्रदेश 65.4%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। ये भी आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो पुरुष साक्षरता काफी अच्छी है 79.2%, जबकि महिला साक्षरता बहुत कम है 52.1% है मात्र। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखना कि न्यूनतम महिला साक्षरता है राजस्थान की। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि बार बार यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व उच्चतम था? जनसंख्या घनत्व उच्चतम था बिहार का, और ये कितना था 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में कौन सा है? युद्ध, विपत्ति, जन नियंत्रण। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो ये मैंने अभी आपको बताया था, इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? तो मैंने आपको बताया था कि नागालैंड की जो जनसंख्या थी वो 0.6% माइनस में गई, यानी कि जनसंख्या में कमी आ गई। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक थी? तो यहां पर देखेंगे अगर आप, तो केरल तो है नहीं, तो जो विकल्प यहां पर दिए गए हैं उनमें सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज मणिपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता क्या थी? भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत था 31.16%। तो ये आप याद रखेंगे ऑप्शन बी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू में मैंने आपको बताया भी था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य साक्षरता दर एवं नगरीकरण के स्तर में भारत में दूसरे स्थान पर है? तो ये भी मैंने आपको अभी इंडिकेट किया था, जिसका सही जवाब है ऑप्शन ए, और ये है हमारा मिजोरम। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नगरीकरण के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, फिर आएगा आंध्र प्रदेश और फिर गुजरात। तो हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। दोस्तों आपको बता दें, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में जो लोग अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं वो लोग इसका क्विक रिवीजन कर सकें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता क्या थी? तो भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में, तो मैंने आपको बताया था, ध्यान देना होगा आपको कि जो भारत की कुल नगरीय जनसंख्या है वो कितनी है यहाँ पर 31.16, ये अप्रोक्सीमेट 31.2% होगा। तो इसमें महानगरों में जो जनसंख्या रहती है उसका परसेंट आपको बताना है, तो कंफ्यूज मत होना, और इसका सही जवाब बनेगा 42.61%। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी? किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी?
ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश, जहां पर जो नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता है वो मात्र 10% है, मात्र 10%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक कितनी वृद्धि हुई? सही जवाब है इसका 11.45%। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ये आप बिल्कुल याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन ए, पुरुष साक्षरता दर है 77.3%। ये आप याद रखना। जबकि महिला साक्षरता दर कितनी है? 57.2%। तो फीमेल लिटरेसी रेट कितना है? ये है 57.2। और अगर ये सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है, कुल साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो याद रखना कि 67.7% इसका सही जवाब बनेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है? ठीक है, तो ये देखिए सवाल है और इसका सही जवाब बनेगा 912। ठीक है, 912। तो ये आप याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 912 है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ग्रामीण लिंगानुपात है, ठीक है, वो कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात है 918। और अगर शहरी बात करें, रूरल के बाद अर्बन आता है, तो ये है काफी कम, ये है 894। और अगर हम यहाँ पर ये देखें कि पूरे भारत में मतलब इंडिया का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो ये है 943। तो ये आंकड़े काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप रट लेना, याद कर लेना। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना कि 2001 की अगर बात करें, 2001 में जनघनत्व था 690, क्योंकि 2011 में बढ़कर ये कितना हो गया? 829। ठीक है, तो 2001 में 690 और 2011 में हो गया 829। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक साक्षर है गौतम बुद्ध नगर, फिर स्थान आता है कानपुर नगर का, तीसरे स्थान पर आता है औरैया, फिर है इटावा, फिर है यहाँ पर गाजियाबाद। तो क्रमशः 5 सबसे जो साक्षर जिले हैं वो आपके सामने हैं क्रम से, A, B, C, D और E। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता के बारे में सवाल पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि रामपुर। रामपुर की जो महिला साक्षरता है वो मात्र कितनी है? 44.44%। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल याद रखना। और ये भी याद रखना आप यहाँ पर कि श्रावस्ती की जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है और ये है मात्र 34.78%। ठीक है, तो ये आप याद रखना। श्रावस्ती के बाद आता है बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं और फिर रामपुर। रामपुर का है 44.44%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे न्यून साक्षर जिला कौन सा है? कहां पर साक्षरता सबसे कम है? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि सबसे न्यून साक्षर जिलों में जो 3 जिले आते हैं उसमें आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती सबसे न्यून है, यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो मात्र 46.74% लोग ही यहाँ पर साक्षर हैं। दूसरे स्थान पर आता है बहराइच। बहराइच में है 49.36% और उसके बाद आता है बलरामपुर। तो बलरामपुर की जो साक्षरता दर है वो है मात्र 49.51%। तो बहराइच और बलरामपुर लगभग बराबर हैं, श्रावस्ती सबसे कम है। तो इतना याद रखना है आपको कि उत्तर प्रदेश में सबसे न्यून साक्षर जिला है श्रावस्ती, दर है 46.74। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे अधिक जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार तो वो जौनपुर का है। और जौनपुर में जो लिंगानुपात है वो है 1024। ये भी आप याद रखना, प्रति 1000 पुरुषों पर वहां पर महिलाएं हैं 1024। और अगर हम बात करें यहाँ पर आजमगढ़ की तो 2011 के अनुसार आजमगढ़ में है 1019। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मतलब आजमगढ़ और जौनपुर में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से अधिक हैं।
प्रतापगढ़ के बारे में बात करें तो ये है 900, 2011 का आंकड़ा है 998 का, और देवरिया का बनता है आपका कितना 1017 का। ठीक है, तो ये आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी आंकड़े 2011 के अनुसार हैं। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि 2001 को अगर आप देखोगे तो 2001 में जो सर्वाधिक लिंगानुपात था वो आजमगढ़ जिले का था और जौनपुर दूसरे स्थान पर था, लेकिन 2011 वाली जनगणना में जौनपुर पहले स्थान पर आ गया, आजमगढ़ दूसरे स्थान पर पहुंच गया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी की कितनी प्रतिशत है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम 2011 के अनुसार यूपी की कुल आबादी को देखें तो ये आबादी है 19,98,12,341। इसमें फीमेल्स कितनी हैं? ये है 9,53,31,831। ठीक है, 831। तो ये अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये बनेगा लगभग 47.72, नियर अबाउट 48%। तो हमारा सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स क्या? ऑप्शन ए 77.7%। तो ये आप याद रखना 77.7%। ठीक है, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जो नगरीय जनसंख्या बचेगी वो कितनी हो जाएगी? तो नगरीय जनसंख्या बचेगी अब 22.3%। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही जवाब ऑप्शन ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया था कि कुल आबादी जो है 121 करोड़ बताई गई है 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की। तो 121 करोड़ का अगर आप 31.2% निकालेंगे तो जवाब बनेगा लगभग 37 करोड़। मैंने शुरू में आपको बताया था, यानी कि विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता में केरल के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? तो सही जवाब याद रखना है, इसका ऑप्शन है इसका ए, यानी कि मिजोरम सही जवाब बनेगा। और भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी। 1911 से 1921 के बीच में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। और जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष भी 1921 को ही कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? तो ये बनेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लगभग 70%। एक्चुअली में देखा जाए तो ये आंकड़ा कितना आता है? 68.8%। तो नियर अबाउट हम 70% को ले जाएंगे, यानी कि विकल्प सी को हम आंसर मान सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। लिंगानुपात है यहाँ पर 879, और ये हमारा जवाब बनेगा ऑप्शन बी, हरियाणा। विश्व जनसंख्या दिवस 2017 की विषय वस्तु क्या है? ये सवाल पूछा गया था 2017 यूपीपीसीएस में, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, फैमिली प्लानिंग एम्पावरिंग पीपुल डेवलपिंग नेशन। और अगर ये सवाल पूछा गया 2020 के संदर्भ में तो याद रखिएगा विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 2000 वर्ष की जो थीम थी, 2020 की जो थीम थी वो थी कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं व लड़कियों के स्वास्थ्य व अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? अगर ये सवाल आएगा तो जवाब बनेगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। और ये है इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? सही जवाब है नागालैंड। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ खासतौर से खंड शिक्षा अधिकारी की जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।